और मैं कह रहा हूँ बिहार का पहला प्रोजेक्ट है जो ई होम्स है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल एमेनिटीज़ है, स्विमिंग पूल यदि होगा तो बिहार का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा। यदि सिक्योरिटी है तो हमको लग रहा है कि इस एरिया में गेटवे कहीं नहीं लगा है जो कि ई होम्स में लगा है। ऑटोमेशन की बात करें, सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात करें, चौड़ी सड़कें की बात करें, सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें या क्लब हाउस की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, जिम ओपन भी है, कवर्ड भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 10 साल बेमिसाल पनोरमा ग्रुप और आपके शहर पूर्णिया फिर से सीजन 7 लेकर आ गए हैं। संजीव मिश्रा सर जो पनोरमा ग्रुप के निर्देशक हैं वो आपके शहर सीजन 7 लेकर इस बार आए हैं। हम बात करेंगे डायरेक्ट उनसे। सर 10 साल बेमिसाल फिर आप सीजन 7 के साथ फिर से पूर्णिया में आए ई पनोरमा होम्स के साथ, क्या कहिएगा सर? ई होम्स मैं आपको बताऊं, नॉर्थ बिहार का, पूरी बिहार का और नॉर्थ इंडिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मैं चाहूँगा कि आप रात का दृश्य ज़रूर दिखाएं अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं कि ई होम्स पूर्णिया में भी ऐसा हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ बिहार का पहला प्रोजेक्ट है जो ई होम्स है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल एमेनिटीज़ है, स्विमिंग पूल यदि होगा तो बिहार का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा। यदि सिक्योरिटी है तो हमको लग रहा है कि इस एरिया में गेटवे कहीं नहीं लगा है जो कि ई होम्स में लगा है। ऑटोमेशन की बात करें, सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात करें, चौड़ी सड़कें की बात करें, सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें या क्लब हाउस की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, जिम ओपन भी है, कवर्ड भी है। मतलब एक जो सोसाइटी में गेटेड कैंपस में होना चाहिए वो सारा सुविधा। सपनों का घर सोच रहे हैं वो आप बना के दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। हम आपको चूँकि बन चुका है, लोग इसमें रह रहे हैं, आप पब्लिक से भी बाइट ले सकते हैं जो लोग रह रहे हैं कैसा लग रहा है, और आप पब्लिक को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट पटना के जो लोग आते हैं, जैसे आप जैसे मीडिया बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आते हैं बोलते हैं ये प्रोजेक्ट आप पटना में लाइए, और पटना में लाएंगे तो हाथों हाथ बिक जाएगा। हाथों हाथ हमारा यहाँ भी बिक रहा है, क्योंकि पटना ऑलरेडी डेवलप्ड है। हमको अपने एरिया को सजाना है, संवारना है, और यहाँ कोई बिल्डर नहीं है कि इसको सजाए संवारे लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। इसमें क्या है ना, हमारा मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउस है। हम 80% अफोर्डेबल हाउस बनाते हैं, और ये हमने प्रीमियम बनाया है ऐसे लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम भी एक सोसाइटी गेटेड कैंपस में रहें और कस्टमाइज़ घर में रहें। बाकी जगह हम ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं, बाकी जगह फ्लैट लेंगे, जो डिज़ाइन है उसमें हम कोई चेंजेज नहीं करेंगे। ई होम्स हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑल्ट्रेशन है। आप चाहेंगे नहीं ये किचन यहाँ नहीं दूसरी जगह हो, आप चाहेंगे नहीं 3 कमरा की जगह 2 कमरा बनाएंगे, आप चाहेंगे नहीं हमको इसको ऊपर में किचन ले जाना, नीचे में नहीं रखना है, तो ये सब सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और ई होम्स में। क्योंकि घर एक ऐसा चीज़ है जिनके पास थोड़ा बजट है तो वो चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से घर को डिज़ाइन करें, वो सारा फैसिलिटी ई होम्स में हमने दिया हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप सपनों का घर लोगों को बना कर देते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आप लगातार बच्चों को जो नए बच्चे हैं उनके योग्यताओं को आप संभाल रहे हैं, जिस तरह से स्पोर्ट्स के भी आप पनोरमा ग्रुप के तर्ज पर करवा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, कैसे उसको क्या है ये विजन? देखिए, विजन है सोसाइटी को वापसी है। जहां हम अर्न कर रहे हैं 10 रुपया, वो अपने समाज के बच्चे को, अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं, उस बच्चे को हम मंच देते हैं ताकि बच्चे वो भी निखारे, संवरे, अपने को ग्रूम करे, अपने को ट्रेन करे, अपने को उनका जो एम्बिशन है, उनका जो लक्ष्य है, उस टारगेट को हासिल करे। ऐसे बच्चे को हम मोरली बूस्टअप करते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, उनको पारितोषिक देते हैं, उनको बड़ा मंच देते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उनको गाने का परफॉर्म करने का मौका देते हैं। जिस तरह से आप पुरस्कार देते हैं, आपने 30 लाख बच्चों को पुरस्कार दे दिए हैं, तो क्या लगता है ये क्या मोटिव देते हैं बच्चों की कि आगे आप लोगों के साथ हैं हम लोग? देखिए, उनको मंच जब मिलता है, पारितोषिक मिलता है, तो वो कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बच्चे फिर जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेलने की तैयारी करते हैं। जो बच्चे स्टेट, आपने कल देखा होगा कि गोल्ड मेडल के बच्चे जो वियतनाम खेल के आया था, मलेशिया खेल के आया था, और सब कंट्री, मानसू है हमारे यहाँ की है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, ताकि उनसे भी हमारे बच्चे प्रेरित हो, और जो स्टेट खेला है वो नेशनल की तैयारी करे। तो एक दूसरे से कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, इसीलिए हम लोग बड़ा मंच देते हैं बच्चों को। आपने कहा कि बॉलीवुड स्टार के सामने उन लोगों को परफॉर्मेंस कराते हैं कि वो उनका मोटिवेशन हो, लेकिन जिस तरह से बात करी, कल भी आप लोगों ने बॉलीवुड के सुपरस्टार को बुलाया है, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कल बच्चे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, जजेज होंगे, जज के रूप में वो लोग आते हैं,
और बच्चों को फिर सम्मानित करते हैं। फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, जो हमारे बायर्स हैं उनको कल हम लोग चाबी भी देंगे। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड स्टार को आप बुला रहे हैं 24 नवंबर को, और जो पास है आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पास पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाए तो सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी भीड़ भी कहा जा रहा है कि जुटेगा यहाँ, तो लगता है कि यहाँ पर आप मैंने सर देखिए भीड़ तो जुटेगी ही, क्योंकि इतने बड़े बड़े जहाँ कलाकार आएंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, तो ऑब्वियस है भीड़ आएगी। और पब्लिक के लिए हम बुलाते हैं, पब्लिक आए। हम मुंबई जाके परफॉर्मेंस नहीं देख सकते उनका, या उनको लाइव कंसर्ट नहीं देख पाते हैं, आने जाने का खर्चा है, उनका टिकट है, वो हम फ्री में मुहैया कराते हैं, ताकि किसी को बजट पे ना असर पड़े। और ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनके पास समय नहीं है, पैसा है बहुत के पास, पैसा नहीं है बहुत के पास, समय नहीं है, इसीलिए हम अपने पूर्णिया में कराते हैं, ताकि यहाँ के लोग उनको देख पाएँ, उनके कंसर्ट को, लाइव कंसर्ट को देख पाएँ। टीवी पे देखना अलग चीज़ है, लेकिन लाइव कंसर्ट, अभी मेरा बेटा गया था तो 19,000 रुपया सिर्फ टिकट का कॉस्ट था, लाइव कंसर्ट का, आने जाने का खर्चा था, तो 1 लाख रुपया खर्च हुआ और 4 दिन का समय लगा। तो वो एटलीस्ट कम से कम पैसा लोगों का बचेगा, समय बचेगा, इसीलिए हम यहाँ करवाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कोसी और सीमांचल के एरिया को लगातार डेवलप कर रहे हैं, सपनों का शहर बना रहे हैं पूर्णिया को, और कहीं ना कहीं इतिहास बनाते हुए दिख रहे हैं इस क्षेत्र में। जिस तरह से कहा जाए कि आपने आज हॉर्स राइडिंग भी कराया, जो पूर्णिया में दूसरी बार हुआ है, तो क्या आपका विजन, क्या सोच कर ये पूर्णिया में आप? देखिए कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है, हम फिल्म सिटी बनाएंगे, वो सब बात नहीं बोलना चाहते थे, आप फुरेद रहे तो मैं बता रहा हूँ। मैं जिस तरह से तेलंगाना, जिस तरह से बेंगलुरु में, जिस जगह से तमिल में पिक्चर बनता है, फिल्म सिटी है, मैं ऐसे बिहार में बनाऊंगा और पूर्णिया में बनाऊंगा। यही फिल्म बनेगा और यहीं का पब्लिक देखेगा, यहाँ स्टेट में रेवेन्यू यहीं रहेगा। यानी कि संजीव मिश्रा इतिहास बना देंगे पूर्णिया को। ये बिल्कुल बना के कोशिश है, स्वास्थ्य ठीक रहे और लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं कुछ करूँगा। आप इतने बड़े बिल्डर हैं और सिंपल रहते हैं लोगों के बीच में, ताकि बिल्डर देखते हैं तो उनका अलग ही रुतबा रहता है कि हम बिल्डर हैं, बड़े लोग हैं, तो उनका बाउंसर। लेकिन आप जिस तरह से सिंपल, आपको किसने बोल दिया मैं बड़ा आदमी हूँ? मैं बिल्डर नहीं हूँ, बस अपने कोशिश है कि लोगों का घर दें। हम एक प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, लोगों को से पैसा कलेक्ट करते हैं, उनको घर बना के देते हैं। थोड़ा बहुत जो मार्जिन बचता है उसमें से हम 50-60% हम रखते हैं, बाकी पैसे ऐसे पब्लिक सेवा में खर्च कर देते हैं। ई होम्स पनोरमा में कितने टोटल जो बिल्डिंग है, फ्लैट हैं, वो कितने यहाँ बना रहे हैं आप? अभी चूँकि इसका एक्सटेंशन होना है, फेज वाइज बना रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज में हम लोग 1068 फ्लैट और 450 विला बना रहे हैं, और धीरे धीरे और इसका एक्सटेंशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर हेलीपैड भी बनाने जा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की सारी व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाएंगे, मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य का एक पार्ट है, उसको बनाएंगे और बहुत जल्दी 2027 से पहले आप लोग को दिखाएंगे, और उसी हेलीकॉप्टर से यहाँ से छातापुर ले जाएंगे। क्या कहिएगा कल के लिए, कल के प्रोग्राम के लिए, अपने कोशिश सीमांचल एरिया के पूरा बिहार को लोगों को? मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि पनोरमा को आपने यहाँ तक पहुँचाया है। आपके आशीर्वाद, ब्लेसिंग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, 10 साल का सफर तय किए हैं। आप लोग आए, कार्यक्रम का आनंद लें, हमें ब्लेसिंग्स दें। हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, पनोरमा परिवार के जितने सदस्य हैं, उनका यदि उनको आप आशीर्वाद देंगे तो हम लोग दिन रात इसी तरह से और नई ऊर्जा और इसके सोच के साथ हम नेक्स्ट ईयर और इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे पनोरमा ग्रुप के जो निर्देशक है संजीव मिश्रा सर, उनका क्या कुछ कहना था। जैसे तमाम न्यूज़ के साथ, नमस्कार।